दोस्तों अभी तक आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुन ली होगी कि भाई पाकिस्तान में अभी कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक अटैक हुआ है और उस अटैक में भाई कुछ चाइनीज़ नागरिक भी मारे गए हैं। अब जानेंगे इस वीडियो में कि भाई जो अटैक हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किस कारण से हुआ है और चाइना जो पाकिस्तान है उसमें चाइना के प्रति इतनी हेट क्यों बढ़ती जा रही है लोकल लोगों के बीच में। तो दोस्तों आपने रिसेंटली सुना होगा कि कराची एक यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान की सबसे सेफ़ यूनिवर्सिटी और सेफ़ प्लेस माना जाता था। वहाँ पर अभी क्या हुआ है कि सुसाइड बॉम्बर के द्वारा ब्लास्ट किया गया है। सुसाइड बॉम्बर जिसने चाइनीज़ टीचर्स भी थे उनको भी एक तरीके से टारगेट किया और 3 चाइनीज़ टीचर्स मारे गए हैं। ये जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनकी तरफ से मतलब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही करके, उनकी तरफ से एक बयान भी आया है कि पाकिस्तान को इसमें जितना भी ब्लास्ट हुआ है इस पर कंसर्न मतलब एक तरीके से एक्शंस लेना ज़रूरी है, पाकिस्तान को लेना चाहिए। एक तरीके से धमकी भरे शब्दों में इन्होंने कहा है कि क्यों चाइनीज़ नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों 3 चाइनीज़ नागरिक थे जो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते थे कराची यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक तरीके से चाइना के लिए शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है CPEC में। CPEC जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चाइना को पाकिस्तान से होते हुए हिंद महासागर में जोड़ता है। और इसी के साथ चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत सारा लोन दे करके बैठा है। तो इसलिए भाई चाइना के लिए कंसर्न तो जितना नॉर्मली बात थी क्योंकि पाकिस्तान में जो भी मतलब लोकल लोग हैं उनकी तरफ से यदि चाइना के प्रति हेट बढ़ती जाएगी तो चाइना के लिए नॉर्मल मतलब बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये इस तरीके के जो ब्लास्ट है वो पाकिस्तान में नॉर्मल है ब्लास्ट होना तो, लेकिन चाइनीज़ नागरिकों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। वो बनाया जा रहा है बलूचिस्तान और सिंध देश मतलब सिंध प्रोविंस वाले क्षेत्रों में से, जो कि पाकिस्तान के लगभग एक तरीके से ये हिंद महासागर के सटे हुए 2 राज्य हैं वहाँ पर। बलूचिस्तान एक सेपरेट मूवमेंट चलता है बलूचिस्तान में, जो कि बलूचिस्तान को एक अलग से देश बनाना चाहता है। और ये भी बोलता है कि चाइना ने जब CPEC निकाली थी तो पाकिस्तान से तो परमिशन ली थी, लेकिन बलूचिस्तान नागरिकों से परमिशन क्यों नहीं ली। ऑलरेडी ये बलूचिस्तान में से निकाला है तो बलूचिस्तान नागरिकों से परमिशन लेनी थी। और बलूचिस्तान से ही जितने भी माइंस हैं मतलब मेन चीज़ें आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में बहुत सारे एक तरीके से मिनरल्स निकल के आते हैं। तो जितने भी खादान हैं उनमें से खनिज निकाल करके ये पाकिस्तान के नॉर्थ वाले रीजन है जहाँ पर पंजाब और इस क्षेत्र में ले जा कर के वहाँ पर इनको जैसे एक तरीके से इन्वेस्ट करता है, ऐसी चीज़ें बनाता है उन कंपनियों में और वहीं के लोगों को रोज़गार देता है, ना कि बलूचिस्तान के लोगों को। इसलिए भी हेट क्राइम बढ़ा चाइना के लोगों के प्रति और इन्होंने चाइनीज़ नागरिकों को टारगेट बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो भी जैसे कुछ महीनों पहले यहाँ पर और भी चाइनीज़ नागरिक मारे गए थे और लास्ट ईयर ही 14 जुलाई को भी लगभग यहाँ पर आप न्यूज़ देख पाओगे कि 14 जुलाई 2021 को भी एक चाइनीज़ बस के ऊपर अटैक कर दिया था इन्होंने, उसमें भी बहुत सारे चाइनीज़ नागरिक मारे गए थे। तो यही कारण है, एक तो खनिज वाला और दूसरा कारण है यही कि CPEC निकाली थी तब इनसे परमिशन क्यों नहीं ली। और ऑलरेडी भाई पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जैसे सेपरेट मूवमेंट्स चल रहे हैं, सिंधु देश बनाने के सेपरेट मूवमेंट्स चल रहे हैं और पाकिस्तान में इन्हें स्टेबिलिटी आई हुई मतलब स्टेबल नहीं बचा है ये। यहाँ पर कभी किसी की सत्ता आ रही है तो कभी किसी की सत्ता, एक तरीके से सत्ता परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब वो नहीं है कि भाई चुनाव हो रहे हैं तब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बीच में कोई भी आ जाता है। जैसे अभी हुआ है, पहले वो थे इमरान खान थे, अब उनके बाद दूसरे आ गए। तो ये चल रहा है और इससे भाई सत्ता भी इनकी एक तरीके से स्टेबल नहीं है। तो दूसरी तरफ से भाई आर्मी भी कूद जाती है कई बार, ठीक है। अभी तो आर्मी स्टेबल है लेकिन आर्मी भी कूद जाती है। और दूसरी तरफ एक तरफ से तालिबान पर भी अभी इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी तो तालिबान ने भी वार्निंग दे रखी है इनको। तो एक किस तरीके से पाकिस्तान गिरता जा रहा है और पाकिस्तान में हो सकता है कि अगले 10 सालों में ही पाकिस्तान से टूट करके 2-3 अलग से देश बन जाए, ठीक है। बलूचिस्तान सिंधु देश और पाकिस्तान अलग से नॉर्थ में रह जाए और कश्मीर वाला जो हिस्सा है हमारे कश्मीर का POK उसको भारत ले ले। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत कंसर्न वाली बात है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो हो रही हैं ये एक तरीके से पाकिस्तान ने जो तालिबान किससे भी वो ले रखा है। और जो अभी ये ब्लास्ट हुआ है ये पाकिस्तान में ये किया गया है महिला के द्वारा। सुसाइड बॉम्बर थी महिला और महिला ग्रेजुएट थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो ग्रेजुएट महिला और बलूचिस्तान के सेपरेट मूवमेंट्स की एक तरीके से बहुत बड़ी हिस्सेदार थी। और उसने भाई लास्ट 6 महीनों से ये वार्निंग दे रखी थी इस चीज़ को लेकर के, और अभी ये सुसाइड बॉम्ब के तहत अटैक किया है। तो आप देख सकते हो कि बलूचिस्तान में किस तरीके से सेपरेट मूवमेंट चलने लगा है कि महिलाएं भी आ करके, ठीक है, और सुसाइड बॉम्बर और वो भी ग्रेजुएट, ना कि भाई कोई जैसे कि भाई
कम पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे हों लोग बाग, तो उसमें थोड़ा मोड़ा ये भी चलता है, लेकिन वो ग्रेजुएट, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब बलूचिस्तान में किस तरीके से लोग अलग से देश बनवाना चाहते हैं। तो ये पहले तो पाकिस्तान क्या बोलता था कि भारत की तरफ से सेपरेट मूवमेंट चलाया जाता है पाकिस्तान इसमें बलूचिस्तान में, और वहीं से भारत की तरफ से फंड किया जाता है। लेकिन अभी पाकिस्तान को खुद से बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये भारत की तरफ से चलाया जा रहा है या भाई कुछ और ही हो रहा है। ये बाहर की ताकत न देख रही हो और अंदर से ही मतलब बहुत सारे मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर्स निकल के आ रहे हैं बलूचिस्तान से, और पाकिस्तान को आने वाले उस 2-3 सालों में ही जो बलूचिस्तान की खुद की आर्मी बना रखी है इन्होंने, वही पाकिस्तान की आर्मी को भी टारगेट कर रही है। तो आने वाले 2-3 साल में क्या होने वाला है ये, और पाकिस्तान में अटैक तो नॉर्मली बात है चल रही है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें किस तरीके से चाइना के प्रति हेट क्राइम बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में इसी चीज़ को लेकर के कि, और वो भी है कि भाई चाइना के कुछ नागरिक हैं जो पाकिस्तान में नौकरियां करते हैं, उनके प्रति भी हेट क्राइम बढ़ रहा है पाकिस्तान में, इसलिए यही चल रहा है। और मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जो वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में किस तरीके से आप देख पाओगे कि भाई किस तरीके से हेट क्राइम बढ़ रहा है और किस तरीके से जो भाई चाइना के लोग बाग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ पर आप देख पाओगे। और भाई लास्ट ईयर भी भाई एक बस पर अटैक कर दिया था जिसमें चाइनीज़ नागरिक मारे गए थे, और चाइनीज़ नागरिकों को टारगेट बनाया जा रहा है। और इस बीच में ये बताया जा रहा है कि भाई यदि यही चलता रहा है तो चाइना आने वाले मतलब कुछ महीनों में ही अपनी चाइनीज़ आर्मी को मतलब इनकी रक्षा के लिए, चाइनीज़ नागरिकों की रक्षा के लिए, ये देखिए आप सबसे पहले तो ये देखिए भाई कैसे ये जो महिला खड़ी थी, ये महिला थी सुसाइड बम्पर लेकर के। मैं आपको प्लेबैक वीडियो करके दिखा सकता हूँ कि भाई किस तरीके से महिला ने मतलब वो किया। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे कि भाई किस तरीके से इस महिला ने मतलब सुसाइड बम्पर थी, देखिए आप। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए सुसाइड मतलब महिला थी जिसने अभी सुसाइड बम्पर की तरीके से काम किया था। तो इस तरीके से मतलब सेपरेट मूवमेंट्स चला रहे हैं यहाँ पर महिला। और ये कल दोपहर की बातें हैं जब ये ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट में जैसे भाई ये फैन जा रही थी, इसमें चाइनीज़ सिटीजन्स बैठे हुए थे। तो चाइना के लिए बहुत कंसर्न वाली बात है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। हालांकि पाकिस्तान में ऑलरेडी तालिबान के साथ वो तालिबान भी वो कर रहा है, एक तरीके से पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा है लगातार, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तालिबान पर एयर स्ट्राइक की थी। तो अब देख सकते हो कि भाई भारत के जो एक तरीके से पड़ोसी देश हैं उनमें क्या मतलब क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस किस हद तक चल रहा है। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान के जो अभी सेपरेट मूवमेंट चल रही हैं। और मैं आपको बताने जा रहा था कि पाकिस्तान में भाई हो सकता है कि 2-3 साल में अब चाइनीज़ आर्मी भी आ जाए, और बताया जाता है कि लगभग 10 से 20 हज़ार चाइनीज़ सैनिक पाकिस्तान में आ जाए। और ये सिर्फ एक तरीके से चाइनीज़ सेना आएगी ना, तो ये उनको तो मूवमेंट को तो रोकने में सफल रहेगी, लेकिन ये भी रहेगा कि भारत के लिए भी कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि ये हिंद महासागर में आकर के और बैठ जाएंगे, ठीक है। और हिंद महासागर में आपको पता है कि इंडिया का डोमिनेंस तो है, लेकिन एक तरीके से जो भारत का कट्टर दुश्मन है चाइना, उसके सैनिक भी आकर के हमारे जैसे ये गुजरात सिटी के आसपास बैठ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपकी क्या राय है कि भाई भारत को इस चीज़ से मतलब एक तरीके से अभी से खुल करके मतलब पहले जैसे पाकिस्तान बोलता था कि बलूचिस्तान वालों को भारत सपोर्ट करता है और फंड करता है, ये भारत को करना चाहिए या नहीं, या पहले गवर्नमेंट करती थी या करना चाहिए या नहीं। और इसी के साथ आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।